नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिनों में पवित्र चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली हैं। ये वो समय होता है जब पूरे देश में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। घर घर में कलश स्थापना होती है और भक्त पूरे 9 दिन व्रत रखकर माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनसे पूरा पूजा का फल खत्म हो जाता है। कई बार तो इन गलतियों की वजह से घर में परेशानियां, धन की कमी और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप भी इस बार नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं या घर के घट स्थापना करने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में भूलकर भी करने वाली 5 गलतियों जिनसे माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर पूजा के नियमों का पालन ना किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि चैत्र का पर्व शुरू होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि के हर दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और हर रूप की पूजा विधि की अलग होती है। अगर सही दिन सही माता की पूजा की जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी खत्म होती है। तो आइए जानते हैं। प्रथम दिन होता है माँ शैलपुत्री का। इनकी पूजा विधि जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। विधि विधान। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान पर माता शैलपुत्री की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। फिर घी का दीपक जलाएं। माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें। गाय के घी का भोग लगाएं। मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से जीवन में स्थिरता और भक्ति प्राप्त होती है। नंबर 2, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह माता तपस्या और संयम का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा विधि है माता को सफ़ेद या फूले फूल चढ़ाएं, मिश्री और फल का भोग लगाएं, दीपक जलाकर आरती करें। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का मंत्र का जाप करें। इस दिन पूजा करने से धैर्य और सफलता मिलती है। तीसरा दिन होता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। पूजा विधि है माता को लाल फूल अर्पित करें, दूध या खीर का भोग लगाएं, धूप और दीप से आरती करें। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। दोस्तों, चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। पूजा विधि है माता को कद्दू या मालपुआ का भोग लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। मंत्र ओम देवी कुष्मांडे नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 5, माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। पूजा विधि माता को केले का भोग लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, धूप दीप से आरती करें। मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से संतान सुख और समृद्धि मिलती है। माँ कात्यायनी। छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह माता शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती हैं। पूजा विधि है माता को शहद का भोग लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाकर आरती करें। मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका रूप भयंकर माना जाता है, लेकिन यह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पूजा विधि है माता को गुड़ का भोग लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं, सरसों का तेल का दीपक जलाएं। मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। इस दिन पूजा करने से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। 8वां दिन होता है अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रूप अत्यंत शांत और सुंदर माना जाता है।
पूजा विधि है, माता को नारियल का भोग लगाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9वां दिन होता है नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माता सभी प्रकार की सिद्धियां और सफलता प्रदान करती हैं। पूजा विधि है, माता को हलवा पूरी का भोग लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नमः का जाप करें। इस दिन पूजा करने से जीवन में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। घर में गंदगी रखना। नवरात्रि के दौरान सबसे बड़ी गलती होती है घर में गंदगी रखना। शास्त्रों के अनुसार जहाँ गंदगी होती है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता है। अगर आप अपने घर में घट स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें, घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करें, पूजा स्थान को पवित्र रखें। रोज़ सुबह और शाम दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का वास होता है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लें, तभी आप घट स्थापना कर सकती हैं। नंबर 2, व्रत के दौरान गलत भोजन करना। नवरात्रि में कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन खाने पीने में सावधानी नहीं रखते हैं। व्रत के दौरान इन चीज़ों से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, इन चीज़ों का सेवन करने से व्रत की पवित्रता खत्म हो जाती है। नवरात्रि में सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा। ऐसा करने से शरीर भी शुद्ध रहता है और मन भी शांत रहता है। इसलिए इसमें सफ़ेद नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना नमक के नहीं रह सकते हैं तो आप लाल नमक का, सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। व्रत वाला नमक अलग से आता है, इसलिए व्रत वाली नमक का ही उपयोग करें। आप ऐसे सिंपल नमक का उपयोग ना करें। गलती नंबर 3, पूजा के नियमों का पालन ना करना। नवरात्रि में कई लोग घट स्थापना तो कर लेते हैं लेकिन पूजा के नियमों का पालन नहीं करते। अगर अपने घर में कलश स्थापना की है तो इन दिनों इन बातों का ध्यान रखें। रोज माता की पूजा करें, दीपक जलाएं, माता की आरती करें। अगर किसी दिन पूजा नहीं कर पाए तो कम से कम माता का ध्यान जरूर करें, क्योंकि पूजा में नियम और अनुशासन बहुत जरूरी होता है। गलती नंबर 5, क्रोध और झगड़ा करना। नवरात्रि के दौरान घर में झगड़ा या क्रोध करना भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। जिस घर में गृह क्लेश होते हैं उस घर में माता दुर्गा या माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इन दिनों में कोशिश करें कि किसी से विवाद ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, क्योंकि नवरात्रि केवल पूजा का ही नहीं बल्कि मन में को शुद्ध करने का भी समय होता है। इसलिए अगर मन शांत रहेगा तो माँ दुर्गा की कृपा जल्दी मिलती है। गलती नंबर 5, इस दिन कभी भी घर को अकेला छोड़कर ना जाएं। जिसने भी घर में घट स्थापना की है, जवारे बोए हुए हैं, तो घर में एक ना एक सदस्य रहना चाहिए। घर को कभी भी ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। इस समय पूजा जब अखंड ज्योत जलाते हैं हम लोग, तो पूजा करनी चाहिए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमेशा 9 दिनों तक घर में किसी न किसी एक सदस्य को जरूर रहना चाहिए। गलती नंबर 6, कन्या पूजन को नज़रअंदाज करना। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का रूप होता है। इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को घर बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उपहार दें। ऐसा करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में क्या करें? नवरात्रि में ये काम जरूर करें। रोज माता की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गरीबों को दान करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ऐसा करने से माता की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में भूल कर ना की जाने वाली 6 गलतियाँ। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी।